समस्त होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों को रवि मुखर्जी झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष की ओर से एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद करती है। मेरे बड़े भाई मित्रों, भारत होमगार्ड के तमाम पदाधिकारियों से हमारा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, 17 नवंबर 2024 17 नवंबर 2024 को दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय के गेट नंबर डी के पास आप सभी उपस्थित होंगे। उपस्थित होने के बाद कार्यक्रम स्थल की ओर हम लोग चलेंगे। एक बड़ी रणनीति तैयार करनी है, क्योंकि आप सभी ने देखा कि देश के एक बड़े नेताजी गृह मंत्री जी का जो बयान आया, जो स्टेटमेंट आई, ये काफी दुखद और चिंता का विषय है कि हम स्वयंसेवक बनकर ही रहेंगे। ये उनके खुद मुखार बिंदु से ये बातें स्पष्ट हो गई कि आप स्वयंसेवक बनकर रहेंगे। इसके बावजूद भी भारत के होमगार्ड के पदाधिकारियों को, संगठन के पदाधिकारियों को ये नहीं समझ आ रहा है कि कितनी बड़ी बात वो कह गए और हम हल्के में ले लिए। बहुत उम्मीद के साथ हम लोग भी दिल्ली गए, कितनी बार गए, लोगों ने बुलाया, संगठन का विस्तार किया, लेकिन जब जब संगठन के विस्तार के लिए दिल्ली बुलाया गया, लोगों को 2200 किलोमीटर, किसी को 2000 किलोमीटर, किसी को 1500 किलोमीटर दूर जब बुलाया गया दिल्ली, और बाद में हुआ क्या कि आपसी राजनीति, तोड़ मोड़ जोड़, किसी का नाम जोड़ देना लेटर पेड में, किसी का नाम हटा देना, किसी को फिर संगठन पर शामिल करना, फिर रात में हटा देना। मतलब शुरुआती दौर में ही नेशनल के हमारे जो कुछ लोग हैं, वो शुरुआत दौर में ही इस तरह का अगर गलत कार्य करने लगे तो आगे चलकर होमगार्ड जवानों के लिए विकास नहीं है, विनाश है। इस विषय को देखते हुए कुछ प्रदेशों के पदाधिकारियों से हमारी वार्ता हुई, जो ये निर्णय लिए हैं कि 17 नवंबर 2024 को हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे, बैठक करेंगे और जो गलत गतिविधियों में शामिल है उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, अगर वो नहीं सुधरे तो। क्योंकि लोगों को लंबे लंबे दूरी तय करके, किसी को जम्मू कश्मीर से बुला करके, या कहिए मैं झारखंड से हूं तो झारखंड से दिल्ली बुलाकर, कोई बिहार के लोगों को बुलाकर, कोई हिमाचल के लोगों को बुलाकर, कोई राजस्थान के लोगों को बुलाकर एक सभा करते हैं। और सभा के बाद होती क्या है कि गुटबाजी होती है। 2-3 लोग सोचते हैं कि मैं इस संगठन का ठेकेदार हो गया हूं, अब मैं जो हूं वही ऑल इन ऑल हूं, बाकी लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। कभी एक कलम चलता है तो फलाने हैं पदाधिकारी लेटर पेड में, फिर रात को फिर चेंज हो जाती, फिर सुबह इंटर, फिर शाम इंटर, फिर सुबह वही काम। तो ऐसे में होमगार्ड को गुमराह करने वाली चीजें जो है अभी नेशनल संगठन की तरफ से देखा जा रहा है, और ये हल्के में लेना कतई उचित नहीं है। इसको अगर हल्के में लीजिएगा तो आने वाले दिनों में काफी नुकसानदायक है, क्योंकि ये जवानों को छलने वाला कार्य होता है। इस विषय को देखते हुए 4-5 राज्यों के पदाधिकारियों से वार्ता हुई, तो 17 जून को 2024 को सभी दिल्ली पहुंचने पर विचार हो गई है। आप सभी तमाम पदाधिकारियों, जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, सभी दिल्ली पहुंचे। 17 नवंबर को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट गेट नंबर डी, 17 नवंबर
गेट नंबर डी सुप्रीम कोर्ट के बगल में आप सभी उपस्थित हों, एक रणनीति बनाई जाए और भारत सरकार के द्वारा जो प्लान तैयार किया गया कि 4 महीने के अंदर में मैं ये कार्य करूंगा। क्या कार्य करेंगे? जब आपने स्वयंसेवक शब्दों से नवाज ही दिया और कहा कि स्वयंसेवक ही रहेंगे, तो ये स्पष्ट हो गया कि ये सरकार नहीं चाहती है होमगार्ड का विकास। सारे कानून पास कर दिए जाते हैं रातों रात, तो उनके लिए कोई समीक्षा नहीं होती है, कोई बैठक नहीं होती है। और जब होमगार्ड की बैठक हुई, लाखों पत्राचार हुए, परिणाम क्या आया? क्या मैसेज आया देश को कि देश का 8 लाख होमगार्ड स्वयंसेवक हैं, स्वयंसेवक रहेंगे। तो ये चिंता का विषय हो जाता है। तो मैं तमाम संगठन के पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि अगर आपने उस वीडियो को देखा है, सुना है, तो फिर से सुनिए, फिर से देखिए कि स्वयंसेवक शब्दों से आपको नवाज दिया है, आपका नाम का जिक्र किया गया है कि आप स्वयंसेवक बन के रहेंगे। उस वीडियो को गंभीरता से सुनिए। अगर लगता है कि नहीं मैं गलत हूं, तो बिल्कुल मैसेज के द्वारा हमारे चैनल पर आप लिखिए कि हमने सही कहा या गलत कहा, वीडियो को सुन करके या देख कर। और बैठक में आप तमाम पदाधिकारी उपस्थित हों। अगर आप उपस्थित नहीं होंगे तो फिर आगे की लड़ाई हम लोग नहीं लड़ पाएंगे, फिर अपने अपने राज्यों में सिमट कर रह जाएंगे। कई लोग, 2-4 लोग एक संगठन बना करके गैंग बना लेंगे, लोगों को दबाव में डाल करके घर चलाने वाला लोग कार्य करेंगे। तो इस तरह का भी ये शोषण है। ये राजनेताओं के द्वारा तो शोषण हो ही रहा है। होमगार्ड के कुछ यूनियन के पदाधिकारी कुछ प्रदेशों में बैठे हुए हैं, जो ये भी अब तानाशाहियों का रुख अख्तियार कर रही है। ये सही बात नहीं है। तो आप सभी आइए 17 नवंबर को दिल्ली। झारखंड से हम भी पहुंच रहे हैं, हमारी भी टीम पहुंचेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि गुजरात में ड्यूटी 27 दिन है। पूरी दुनिया जानती है कि महीने में 30 या 31 दिन होती है, लेकिन गुजरात में 27 दिन ड्यूटी है। मिलता क्या है? 10-12 हजार। आप चले जाइए जम्मू कश्मीर में, मात्र 9 दिन ड्यूटी और साल में 90 दिन ड्यूटी। आप बताइए कि महीने का 9 दिन ड्यूटी और साल का 90 दिन ड्यूटी हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? और हम इतने कमजोर हैं कि हम सरकार से, न्यायालय से भी नहीं लड़ सक रहे हैं, रोड से भी नहीं लड़ सक रहे हैं। और जब लड़ने की बारी आती है, जब नेशनल टीम खड़ी होती है, तो वो आपस में ही लड़ते हैं, लोगों को फोड़ते हैं, लोगों को तोड़ते हैं, लेटर पैड में लोगों का नाम जोड़ते हैं, रात में सुबह में काट देते हैं, फिर रात में जोड़ने का काम करते हैं, फिर सुबह काटते हैं। ये चल क्या रहा है? इसे समाप्त करना है। आइए दिल्ली, आप सभी से निवेदन है। और दिल्ली के तमाम हमारे जो भी भाई है, जो हमारी बातें सुन रहे हैं, आपका राज्य है, केंद्र है, आप सभी को, दिल्ली के जवानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी पहुंचिए, अपनी बातों को रखिए। बातों को रखेंगे तभी तो आगे की रणनीति तैयार होगी। सिर्फ हमारे वीडियो को देख लेने से, हमारी बातें सुन लेने से निष्क्रिय नहीं निकलता है। इसके लिए सामने आना होगा। आइए सब मिलते हैं, बैठते हैं 17 नवंबर को दिल्ली। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।